हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है दोस्तों। CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें मॉड्यूल ए, तो आज हम लोग रिग्रेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारा पेपर 1 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन और कोरिलेशन के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। आज हम रिग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे रिग्रेशन को सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम जिसका नाम है JAIB CAIB बाय अरविंद सर। आप इस पे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रिग्रेशन की बात करें, किसकी बात करें? रिग्रेशन की। द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y बराबर a प्लस बी एक्स। क्या होती है? y बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहां पे हमें y की वैल्यू को क्या करना होता? प्रिडिक्ट करना होता। क्या करना होता? प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y हमारा क्या होता है दोस्तों? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हमें प्रिडिक्ट करना होता है। और हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होती है। x की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? हमें गिवन होती है हमारे क्वेश्चन में। ठीक, अब अगर आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? a और b की वैल्यू को फाइंड करना होगा। अगर आप a और b की वैल्यू को फाइंड कर ले गए, देन आप y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर देंगे इजीली, बिल्कुल आसानी से। ठीक है दोस्तों, सो वही बात यहां बताई गई है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y इफ द वैल्यू ऑफ x आर नोन। अगर आपको वैल्यू ऑफ x गिवन है तो y बराबर a प्लस बी एक्स आप इक्वेशन का यूज करेंगे और आप b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, है ना। और जैसे ही आप a और b की वैल्यू की पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आप y को प्रिडिक्ट कर देंगे। और जब हम y को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी एक वेरिएबल हमें गिवन है और दूसरा हमें प्रिडिक्ट करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिग्रेशन। So its sign plus or minus tell us whether the line slope from left to right or right to left, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट कहते हैं। a हमारा क्या होता है दोस्तों? इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। ठीक, और b हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है दोस्तों? स्लोप होता है। तो इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले गए तो हमारा y की वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी देखिए b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको ऐसे एक लाइन मिलेगी लेफ्ट टू राइट, और अगर आपका b की वैल्यू निगेटिव है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आपको क्या मिलेगी? लाइन मिलेगी। ठीक, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन थीटा x का स्क्वायर। ठीक है, थीटा स्क्वायर x भी आप कह सकते हैं, थीटा मतलब स्क्वायर एक्स का। अब देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या था? 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है, ठीक है, और हमारा जो थीटा स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1/n। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और आसान करें तो क्या लिखेगा? सिग्मा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स। सिग्मा एक्स में एन को अगर भाग करते हैं तो हमें एक्स बार मिल जाता है, और सिग्मा वाई में अगर हम एन को भाग करते हैं तो वाई बार मिल जाता है। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक, यही आएगा। तो बस इसी फॉर्मूले को हम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमें a की वैल्यू निकालनी तो a बराबर क्या होता है? वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, तो जब b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इन वैल्यू को रख के हम a की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे, तो हमें a की वैल्यू यहां से मिलेगी, b की वैल्यू यहां से मिलेगी, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? आपकी किताब का एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग। हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट यहां पे नहीं करना है, क्योंकि हमारी किताब में रेफरेंस दिया गया है। तो हमारे लिए जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है दोस्तों? जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? देखिए ये वाला। हमें इस डेटा, सॉरी,
हमें इस डेटा को यूज करना है, ठीक है। हमें कौन से डेटा को यूज करना है? इस डेटा को। कौन सा डेटा है? ये डेटा हमें यूज करना है, ठीक है दोस्तों। डन है। तो हमें कौन सा डेटा यूज करना है? ठीक, ये डेटा हमें यूज करना है। डेटा क्या दिया गया है? 42, 56, 44, 59, ठीक, 58, 53, 55, 58, 89, 65, 98, 78, 66, 58। ठीक, ये डेटा दिया गया है, अब दिखाई दे रहा होगा। और ये डेटा में क्या है? ये एक्सपोर्ट है। क्या है दोस्तों? ये एक्सपोर्ट है किसका? रॉ मटेरियल का। किसका? रॉ मटेरियल का। और ये इंपोर्ट है। क्या है दोस्तों? इंपोर्ट है किसका? फिनिश्ड गुड का। किसका दोस्तों? फिनिश्ड गुड का। किसका? फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, अब डन है। अब समझ में आ रहा होगा। रॉ मटेरियल नहीं दिख रहा, तो इसको रॉ को हम थोड़ा सा और साफ लिख दें तो दिख जाएगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें, ये डेटा गिवन है, ये डेटा हमें गिवन है, और इसकी मदद से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अपना क्या क्वेश्चन। यहाँ पे है, क्या लिखा है? एग्जाम्पल 4.3 में गिवन द डेटा ऑफ एग्जाम्पल 4.1। तो हमने डेटा ले लिया 4.1, ये एग्जाम्पल 4.1 है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स बराबर 70। हमें y बराबर a प्लस बी एक्स इक्वेशन का यूज करना है। यहां पे x बराबर हमें 70 दिया गया है, और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? b की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, और a की वैल्यू को हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डन है। अब देखो, जब भी आप b की वैल्यू निकालोगे, अगर b की वैल्यू निकालोगे तो आपको कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? थीटा स्क्वायर x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमें सबसे पहले अपने टेबल का यूज करना पड़ेगा। ये हमारी जो टेबल है इसका यूज करना पड़ेगा, और चलिए हम बना ही देते हैं। तो देखो, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक, और इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये हमारा x है और ये हमारा y है। हमें क्या निकालना होगा? पहले एक्स स्क्वायर निकालना होगा, हमें वाई स्क्वायर निकालना होगा, और हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है दोस्तों, यही कैलकुलेशन हम करते हैं अपनी सीरीज में। तो अगर मैं x की वैल्यू को रख दूं क्या? 42, 44, 58, 42, 44 और 58, यही है ना? 42, 40, 55, 89, 55, 89, और हम क्या रखेंगे? 98 एंड 66, 98 एंड 66। ठीक है, और y की वैल्यू हमें क्या दी गई है? y की वैल्यू क्या दी गई है? y की वैल्यू दी गई है 56, 59, 53, 56, 59, 53। ठीक, फिर क्या दिया गया है? 58, 65, 78, 58, 65, 78, और क्या दिया गया है सर? दिया गया है 58। तो अब इनका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। चलो स्क्वायर निकालते हैं। 42 इंटू 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यही लिख दें, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है, चलो अच्छा यही लिखो। कितना हो जाएगा? 1764। 44 इंटू 44 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1936। 58 इंटू 58 कितना हो जाएगा? 3364। फिर क्या हो जाएगा? 55 इंटू 55 कितना हो जाएगा? 3025। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 89 इंटू 89 इक्वल टू 7921। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 98 इंटू 98 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9604। फिर क्या आ जाएगा? 66 इंटू 66 इक्वल टू
4356। ठीक, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं 56 इंटू 56 बराबर हो जाएगा 3136। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे 59 इंटू 59 कितना हो जाएगा 3481। ठीक है, फिर कितना लेंगे 53 इंटू 53 कितना हो जाएगा 2809। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे 58 इंटू 58 तो हमें कितना मिल जाएगा 3364। फिर हम क्या लेंगे 65 इंटू 65 कितना हो जाएगा 4225। फिर क्या करेंगे हम 78 इंटू 78 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6084। और फिर हम क्या कर देंगे फिर क्या 58 इंटू 58 तो हमें कितना मिल जाएगा 3364। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक्स वाई करना है, कितना करना है 42 इंटू 56 इक्वल टू 2352। ठीक, फिर हमें 44 इंटू कितना करना है 59 इक्वल टू 2596। ठीक है, फिर क्या करना है हमें 58 इंटू 53 इक्वल टू हो जाएगा 3074। ठीक, 3 तक हो गया है। फिर 55 इंटू 58 इक्वल टू हो जाएगा 3190। फिर हमें क्या करना है 89 इंटू 65, 89 इंटू 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5785। ठीक है, फिर हमें क्या करना है 98 इंटू 78 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7644। और फिर हो जाएगा 66 इंटू 58 कितना हो जाएगा 3825। अब इन सबका सिग्मा निकालेंगे, क्या निकालेंगे सिग्मा, सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा निकल आएगा, क्या निकल आएगा सिग्मा। ठीक है, अब जोड़ लो सबको। सबसे पहले सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा 42 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 89 प्लस 98 प्लस 66 इक्वल टू आ जाएगा 452। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 56 प्लस 59 प्लस 56 प्लस 59 प्लस 53 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 78 प्लस 58 इक्वल टू हो जाएगा 427। ये हो गया सिग्मा वाई। ठीक है, अब हमें जोड़ना है एक्स स्क्वायर, क्या होगा 1764 प्लस 1936 प्लस 3364 प्लस 3025 प्लस 7921 प्लस 9604 प्लस 4356 इक्वल टू हो जाएगा 31970। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, फिर हम सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू 3136 प्लस 3481 प्लस 2809 प्लस 3364 प्लस 4225 प्लस 6084 प्लस 3364 इक्वल टू 26463। ये सिग्मा वाई स्क्वायर है। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू देखते हैं 2352 प्लस सबसे ज्यादा टाइम इसी में लग रहा है 2596 प्लस 3074 प्लस 3190 प्लस 5785 प्लस 7644 प्लस 3825 प्लस ये आ गया 28466। अब देखो कोई गड़बड़ तो नहीं किया है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई वैल्यू गड़बड़ तो नहीं है, एक बार जोड़िए जरा। एक मिनट रुकिएगा, 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस, चलिए चलो कोई एरर होगा तो ही पकड़ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले यही वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। अब हमारा मामला फंस रहा कहां पे, एक्स बार वाई बार की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, 4 देखो एक्स बार अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एक्स मेरा क्या है 452 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू आ जाएगा 64.57। ठीक है, और बाई बार बराबर क्या हो जाएगा 427 प्लस अपॉन 7। ठीक, तो 427 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें मिल जाएगा 61। ये मेरा एक्स बार बाई बार सही आ गया। ठीक है,
अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे? सिंपल, 1/n सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, तो अब सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है मेरी? 28466, 28466/7 माइनस 64.57 इंटू 61, यही तो करते हैं। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, 64.57 इंटू 61 करता हूं तो मुझे मिलता है 3938.7 माइनस, अगर मैं 28466 को डिवाइड करता हूं 7 से तो मुझे क्या मिलता है? 4066.5। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, माइनस 3938.7 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 127.87। अब देखो ये अगर आप फिगर को राउंड अप करोगे तो ये 128, यहाँ पे कोई पॉइंट की वैल्यू का मिस्टेक है जिसकी वजह से यार आप 128.5 लगभग ये आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई ये 128.23। यहाँ पे सॉल्व करके किताब में दिया है, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, सॉल्व करके बता दिया है 23। यहाँ पे कोई एक कैलकुलेशन में पॉइंट का डिफरेंस आया, यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 28469 होना चाहिए, तो मैंने कहीं गड़बड़ किया। 66 गुणे 58 करें एक बार, 66 गुणे 58 कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया। ठीक है, 3 बढ़ना था, 3 बढ़ गया। 66 गुणे 58 करोगे 3828 आएगा। ठीक है, चलो अब हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? ये तो सही है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28469 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू हो जाएगा 4067 माइनस 3938.7 इक्वल टू हो जाएगा 128.3 राउंड ऑफ फिगर। ये आ गया आपका कोवेरिएंस एक्स वाई की वैल्यू। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें थीटा स्क्वायर एक्स करना है। थीटा स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम थीटा स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमारी वैल्यू क्या कह रही है? सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कह रही है? देखो 31970, 31970/7 माइनस 64.57 इंटू 64.57। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64.57 इंटू 64.57 इक्वल टू आपका आ गया है -4169.2, और ये कितना आ जाएगा? 31970 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू आ जाएगा 4567.1। ठीक, अब इसमें से अगर मैं 4169.2 को घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 397.9। ये मेरा आ गया थीटा स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा इससे? इससे मैं कैलकुलेट करूंगा बी की वैल्यू। तो बी बराबर क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन क्या होता है दोस्तों? थीटा स्क्वायर एक्स। तो अब इसको मैं कैसे रखूंगा? इसकी वैल्यू कितनी आई? 128.3 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई है कैलकुलेट करने से? 397.9। 397 397.9। ठीक, तो अब इसको डिवाइड कर दें, 128.3 डिवाइड बाय 397.9 इक्वल टू आ जाएगा, बी का मान आ गया 0.322। ठीक, ये बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर क्या था? बाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक, बाई बार है 61 माइनस बी का मान आ गया 0.322 इंटू 64.57। ठीक, तो हमें ऐसे ही तो करना है, तो अब हम क्या करेंगे? इंटू 64.57 इक्वल टू हो जाएगा 61 माइनस 20.82। तो अगर मैं 61 में से 20.82 को घटा देता हूं तो मुझे लगभग 827, तो मुझे आएगा 39 समथिंग आएगा मेरी वैल्यू। ठीक है, 39 समथिंग आएगी। ठीक है, ये पूरा रखो, पूरी वैल्यू रखो, 0.322 इंटू 64.57 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20.79।
0.322 इंटू 64.57 कितना आ रहा है? 20.791। ठीक, तो अब मैं 61 में से 20.791 घटा देता हूँ तो 39 लगभग आएगा ये। ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यू से आ रहा है। यहाँ पे तो 40 आ गया। ठीक है, मेरा आंसर कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, तो आपकी किताब में जो आंसर आ रहा है वो 39 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है? 39 समथिंग। देखो मैं बता देता हूँ, ए की वैल्यू का मान जो आएगा, ए का मान जो आएगा वो 39.96 आ रहा और मेरा 40 आ रहा। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 39.96। ठीक है, अब मेरा 40 आ रहा था राउंड ऑफ फिगर। ठीक, और बी का मान हमारा कितना आ गया है? 0.322 आ गया। चलो ठीक है, अब हमें क्या निकालना? वाई की वैल्यू निकालनी है जब x बराबर क्या है? 70, तो y बराबर a प्लस बी एक्स होता है। a की वैल्यू कितनी आई? 39.96 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 0.322 है और x बराबर कितना है? 70 है। बस इसको सॉल्व कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.322 इंटू 70 इक्वल टू हो जाएगा 22.54 प्लस ये कितना है? 39.96 22.54 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 62.5। y की वैल्यू आ गई 62.5। ठीक है दोस्तों, तो आपने y को प्रिडिक्ट कर दिया जब x बराबर क्या था? 70 था। ठीक है, तो ऐसे हमें y की वैल्यू निकालनी होती है। तो फिर मैं एक बार आपको फंडा बता देता हूं, जब भी आपको रिग्रेशन सॉल्व करना होगा, क्या सॉल्व करना हो? रिग्रेशन सॉल्व करना होगा तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए, y बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहां पे आपको x क्या होगा? गिवन होगा। ठीक है, अब हमें यहां से दो वैल्यू चाहिए, एक a की वैल्यू चाहिए और एक b की वैल्यू चाहिए। तो जब हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है क्या? कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन थीटा स्क्वायर एक्स। ठीक, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार और वाई बार। बस ये सीधे सीधे सॉल्व करना अपॉन, यहां पे क्या होता है? 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल आएगा? बी का मान। ठीक, अब ए निकालना है तो ए बराबर होता है, देखो जैसे हमने पढ़ा ना, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर वाई माइनस बी एक्स हो जाएगा। तो हम ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार की वैल्यू से सॉल्व करते हैं। ठीक, और एक्स बार वाई बार कैसे निकालेंगे? जब एक्स बार निकालना है तो हम क्या करते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार निकालना है तो सिग्मा वाई अपॉन एन। तो अब इनसे हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तब फिर हम क्या करेंगे? y बराबर a प्लस बी एक्स की जो इक्वेशन थी वहां पे हम a की वैल्यू जो निकालेंगे उसको पुट कर देंगे, b की वैल्यू निकालेंगे उसको पुट, और x की हमें गिवन है, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? हमको जो भी आंसर होगा वो हमको फाइंड हो जाएगा। ये हमारा पूरा रिग्रेशन का फंडा चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 मिनट में सॉल्व होगा बशर्ते आपको स्टेप पता हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि CAIIB में हमारी को रिलेशन रिग्रेशन की यूनिट यहाँ पे समाप्त होती है। ऐसे ही अगर आप ABM, BFM, ABFM, BRBL को कवर करना चाहते हैं, प्लस आप इलेक्टिव पेपर को भी हमारे साथ कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे CAIB महापैक के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, महापैक के थ्रू 15 प्लस फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, सो 1 ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 4,999 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 6,999 में अवेलेबल है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन हमें कितने में मिल जाएगा? 6 मंथ सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाता है 3499 में। कितने में? 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन कितने मिल जाएगा? 3499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आपको एक सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आप रेफर करते हैं आपके जूनियर या आपके सहपाठी हमारे JAIB CAIB कोर्स आपके रेफरेंस से खरीदते हैं, तो जितने का भी वो कोर्स बाय करेंगे, जितने का भी वो कोर्स क्या करेंगे? बाय करेंगे, उसका 10% आपके वॉलेट में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? आपके PW वॉलेट में आ जाएगा। उसको आप UPI के थ्रू या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या आप PW का कोई भी कोर्स खरीदने में उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारा CAIB फाउंडेशन बैच, जो कि दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहा है, लीस्ट प्राइस 2499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल कोर्स कोई रह गया है
जिसमें एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल या बीएफएम आपको तैयार करना है, तो आप इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स भी बाय कर सकते हैं मात्र 799 रुपए ओनली में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी। और हाँ, आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, क्योंकि आपके परीक्षा में एबीएम के पेपर में न्यूमेरिकल आपको या तो मॉड्यूल ए से मिलते हैं या मॉड्यूल सी से मिलते हैं। सो मॉड्यूल ए के हर एक यूनिट के क्वेश्चंस को मैं, हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूं। सो आप अपने जो मॉड्यूल ए है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि हमारा टारगेट है 60+ मार्क्स इन एबीएम। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हाँ, और रेफर भी करते रहिए और रेफरल का फायदा भी उठाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।